क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया कि उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस बनाई है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। अब हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। बच्चे बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहते हैं पर अब क्लियर हो चुका है कि भाई आना एनसीईआरटी से ही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करते हैं, किंगडम मोनेरा, अगर मैं मोनेरा की बात करूं तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस किंगडम में बैक्टीरिया सोल मेंबर्स हैं। अब बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है। दे आर अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स। आप कहीं पे भी ले लो, हर जगह बैक्टीरिया है, चाहे एयर ले लो या सैंड ले लो, बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप इनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। रॉड शेप्ड बैसिलस, स्पाइरल शेप्ड स्पाइरिलियम, कॉमा shaped vibrio and spherical shaped coccus। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर। इन कैटेगरीज को डिस्कस करने के बाद एक एनसीईआरटी की लाइन है कि जो बैक्टीरिया होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है पर इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बैक्टीरिया हैज सिंपल स्ट्रक्चर बट दे हैव कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। इनका बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और एनसीईआरटी की एक और लाइन है कि बैक्टीरिया शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो ये 2 लाइन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अब बैक्टीरिया की बात करें कि बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, जो कि हमने अभी टेबल में भी पढ़ा था, बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। अगर हम मेजॉरिटी की वाइज देखें तो मेजॉरिटी में हेटरोट्रॉफिक होते हैं। बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में ये अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी कंफ्यूजन हो जाती है। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। ऑटोट्रॉफिक 2 तरह के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। तो बैक्टीरिया में एनसीईआरटी में सिर्फ यही चीजें जो डिस्कस करने वाली है। अब बैक्टीरिया के 2 टाइप्स है, बैक्टीरिया के 2 टाइप्स पढ़ने हैं हमें, जो कि है आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अब हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे कि इनमें एनसीईआरटी में क्या क्या। अगर हम आर्के बैक्टीरिया की बात करें तो आर्के बैक्टीरिया जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। स्पेशल है क्योंकि दे कैन सर्वाइव इन द मोस्ट एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स। एनसीईआरटी में 3 चीजें हैं, हेलोफिल्स, हेलोफाइल्स जो भी आप बोलते हो, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजन्स। जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइल्स। जो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे रहते हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। और जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं मिथेनोजन्स। एनसीईआरटी में एक लाइन है, आर्के बैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बिकॉज दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है जिसके वजह से ये एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। मेथेनोजेंस की बात करें तो मेथेनोजेंस में एनसीईआरटी लाइन है, दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब जैसे काउ, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। दे आर responsible for the production of biogas
एनसीईआरटी में सिर्फ आर्के बैक्टीरिया के टर्म्स में यही चीजें डिस्कस करी गई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सेकंड वन इज यू बैक्टीरिया। अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इस ग्रुप में। यू बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। दे हैव रिजिड सेल वॉल। अगर ये मोटाइल होंगे तो इनके पास फ्लैजेलम होगा। और इस कैटेगरी में साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स में भी होता है, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर यू बैक्टीरिया की बात करें तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है जिसमें कि बता रखा है कि ये डायग्राम नोस्टैक का है। इस जैसे ही एनाबेना भी होता है। और ये जो बैक्टीरिया है दे कैन फिक्स नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट इज नोन एज हेटेरोसिस्ट। इसे हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट। These types of bacteria are very important as they play great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. ये मैंने symbols लिखे हैं, N for nitrogen, P for phosphorus, Fe for iron and sulfur. अब इसके बाद हमारे एनसीईआरटी में हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करी गई है कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब यू बैक्टीरिया में ही आते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। They are most abundant type of bacteria और इनकी मेजॉरिटी है, दे आर डिकम्पोजर्स। दे आर डिकम्पोजर्स। दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन लेग्यूम रूट्स, जबकि हम चैप्टर पढ़ते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया उसका नाम है। दे आर ऑल्सो नोन एज पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजन, जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा, ये सब बैक्टीरिया से होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया मेनली फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, पर अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो स्पोर्स भी प्रोड्यूस करता है। एक एनसीईआरटी की लाइन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर। प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर। एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है जो कि मोनरा के लास्ट में लिखी हुई है कि माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल होता ही नहीं है एंड दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एज नोन। और इनके पास सेल वॉल नहीं होता और ये भी पैथोजेंस होते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसका साइज भी डिफर कर रखा है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि एनसीईआरटी में है और मैंने ये चीज एनसीईआरटी की एक लाइन डिस्कस करी है और इसी के साथ हमारा किंगडम मोनरा खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट जो किंगडम है वो किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।